हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में 10th क्वेश्चन। इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, दो टाइप बोलिए या दो क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही इजी है। अब चलिए देखते हैं। दर्शाइए कि A1 A2 AN तक जा रहा है से एक AP बनती है यदि AN के नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित कीजिए। मतलब कि जैसे हमें दे रखा है नीचे वैसे हमें इसे करना है। an इज इक्वल टू 3 + 4n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे a1 रखते हैं 3 + 4 × 1, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 हो गया। a2 रखेंगे तो 11 आ जाएगा, 4 दूनी 8 3 11। a3 रखेंगे तो 4 3 12, 15 आ जाएगा, 4 3 12, तो यही हो गया। अब देखिए इसकी एपी बनाते हैं। इसकी एपी बनाएंगे तो 7 11 15 ऐसे बनेगी। ए हमारा मिल गया 7, डी कितना हो जाएगा 11 - 7 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हमें S15 की वैल्यू फाइंड करनी है। S15 मतलब हमें n की वैल्यू भी पता है, 15/2, 2a प्लस n - 1 into d। अब 15/2 डिवाइडेड 14 प्लस 14 4 into 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15/2 ये 14 रहने देते हैं, 56 हो गया। फिर इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15/2 into 17। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 35। अब क्या हो जाएगा, 35 से हमें 15 मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 = 25, 17 आ गया, ये 35। आंसर हमारे पास 525 हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड में क्या होगा, 9 - 5n दिया है तो हम यहाँ पे a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 9 - 5 × 1, 9 में से 5 कैंसिल हुआ, 4। a2 फाइंड करेंगे, 5 2 8 10 हो जाएगा, तो -1। अब माइनस में ही वैल्यूज आएंगी, तो ये आ गया -6। अब हम एपी फाइंड कर लेते हैं अपनी। 4, -1, -6। ए की वैल्यू 4 हो गई। अब डी की वैल्यू -1, -4 आ गई, -5। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब S15 में इसको भी रखना है, सब कुछ सेम है, बस हमें एपी बनानी थी। n/2 15/2 2 into a plus n - 1 into d। 15 divided by 2, 8 plus 14 माइनस हो जाएगा 14 into 5, प्लस माइनस माइनस हो गया। 15/2 डिवाइडेड बाय 70, 14 5 से 70 होता है। अब क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 15/2 और इधर आ गया 62। इसे कैंसिल करेंगे, 31 आ गया। अब 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया आंसर, 465 आ गया S15 का आंसर, 465। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम nवें पदों का योग ये है तो उसके प्रथम S1
और दूसरा पद भी लिखना था S2 जो कि लिखा नहीं यहाँ। S2 क्या है? प्रथम दो पदों का योग तथा दूसरा पद, तीसरे पद व 10वें पद का और nवें पद का ज्ञात कीजिए। प्रथम दो पदों का योग, अच्छा S2 ऐसे करके दिया इसने, ठीक। इसका मतलब बोल क्या रहा है मैम? तो बोल ये रहा है कि आपको Sn दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये अभी तक का सबसे अजीब क्वेश्चन ही, थोड़ा सा प्रॉब्लम सा उसमें भी है, एंड आपने अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया, तो ये थोड़ा सा न्यू हो गया। आपको बोल रहा है S1 मतलब कि n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ जाएगा S1 की वैल्यू 3। अब S2 बोल रहा है तो इसका मतलब 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4, S2 की वैल्यू आ गई 4। अब बोल रहा है आपसे A2, A2 मतलब, तो वैसे तो A2 मतलब A प्लस डी होता है, बट आपको एक चीज और न्यू सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे हम S के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम S2 माइनस S1 कर देंगे, तो 4 माइनस 3, A2 की वैल्यू आ गई 1। मैम A2 तो चलिए निकाल लिया हमने, अब हम A3 कैसे निकालेंगे? क्योंकि A3 निकालने के लिए हमें S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, और हमें S2 की वैल्यू तो पता है, S3 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे रखते हैं 3 की वैल्यू, 4 3 ज़ा 12, एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9, 12 में से 9 कैंसिल करेंगे 3 आएगा, मतलब 3 माइनस 4, A3 की वैल्यू आएगी -1। अब हमसे दूसरा तीसरा पे 10वां पद पूछ रहा है, 10वां मतलब S10 माइनस S9। फिर देखिए 4 2 ज़ा 10, 40, 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 मतलब -60, माइनस 4 9 ज़ा 36, 36 माइनस 81, तो चलिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 45, तो ये हो गया 45। अब क्या होगा? इसको कैंसिल करेंगे, ये -60 आया था और ये -81 से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 15। A10 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब लास्ट हमसे चीज पूछ रहा है n के पदों में भी निकालना है हमें, तो an इज इक्वल टू Sn माइनस 1, तो Sn की वैल्यू क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर, तो Sn माइनस 4n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 4n माइनस एन स्क्वायर की तरह ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस, अब इसको देखिए करेंगे हम, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले में टूटेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब प्लस 1, फिर माइनस 2ab, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू a इंटू b, 2n हो गया, ये हो गई हमारी वैल्यू। तो अब इसको माइनस को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस ये माइनस खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 2n, ठीक। अब इसको देखते हैं, कैंसिल करते हैं, n से n कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये 5 हो गया, आंसर आ जाएगा हमारा an की वैल्यू 5n प्लस 2n। देखिए कैलकुलेशन एक छोटा सा पार्ट है जिसे हमें कैलकुलेशन पे नहीं, हमें टर्म्स कंडीशंस पे ध्यान देना है। ये कैलकुलेशन तो एक पार्ट हो गया जिसे हम धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे, बट इसमें पूछा था Sn, तो हमने Sn से S1 निकाला, S2 निकाला, अब A2 बोल रहा है, बट आपको ना A दिया है ना D दिया है ना AN, कुछ भी ऐसा नहीं दिया, तो इस कंडीशन में हम Sn का यूज करेंगे। ऐसे हमने प्रोसेस लगाया,
फिर आपसे लास्ट में SN पूछ लिए, AN पूछ लिया, तो आपने इस तरह किया। अब देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट है, इस पे परेशानी होना है, ये हमें धीरे धीरे करते करते आएगा कि कैसे होगा, ठीक। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, सिर्फ हमें टर्म्स कंडीशन समझना है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, उसके बाद हमें समझना है कि हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बिकॉज चलिए इतनी देर मेहनत करने के बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। अब देखिए अगर हम ये देखने बैठे तो पहला तो 6 हो जाएगा, एपी निकाले इसकी तो 6, 12, 18 ऐसे चलता चला जाएगा। हमें S40 निकालना है, इसमें इट मीन्स कि 40/2 2 इंटू ए हो गया हमारा 6। चलिए अब यहाँ पे 40 - 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 6 ही आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा 20, 6 2 12 प्लस 39 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 54 हो गया, 6 18 23, 12 प्लस 2 3 4। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 6 4 2 इंटू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 हो गया, 4 9 टू 2 4। तो S40 का ये हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारे लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था। अभी तक हम सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, बट अब हमें लास्ट में सांस लेने को मिल गया। तो अब हमारे सारी क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। 12 के बाद अब 8 क्वेश्चंस बचे हैं। इट मींस इन एटलीस्ट 2 वीडियोस अब और आएंगी जिसके अंदर हमारा 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।